हमारी क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कॉमन नाउन्स के बारे में। जब हम कॉमन नाउन्स की बात करें तो कोई भी ऐसा शब्द जो किसी आम इंसान, आम जगह, आम वस्तु या किसी आम आइडिया की बात करता है वो कॉमन नाउन होता है। इसमें हम क्लास के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि उनके मेंबर्स के ऊपर। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्लास जो शब्द है वो लैटिन के शब्द क्लासेस से बना है। क्लासेस का मतलब क्या होता था? जब हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल को, प्लेसेस को, थिंग्स को या आइडियाज को इकट्ठा कर देते हैं किसी एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम बोलते हैं कि हम 10th क्लास में हैं, तो हम सभी बच्चे जो 10th क्लास में हैं उनमें क्या चीज कॉमन है कि हम सब ने उससे पहले 9th क्लास कवर करी है। हम सभी एक ही लेवल पे हैं और वो लेवल क्या है? 10th। अब कॉमन नाउन्स में हम क्लास पे ज्यादा फोकस करते हैं, उनके मेंबर्स पे कम। मतलब हम आम लोगों की बात, आम चीजों की बात ज्यादा करते हैं, खास चीजों की बात कम। फॉर एग्जाम्पल, डॉग हम किसी भी कुत्ते को बोल सकते हैं, किसी भी कुत्ते को कुत्ता बोला जा सकता है। बट अगर किसी कुत्ते का नाम टॉमी है और हम उस नाम को लेके उसे बुलाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। डॉग इज ए कॉमन नाउन, टॉमी इज ए प्रॉपर नाउन। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब इनकी कैटेगरीज को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स, नेचुरल एलिमेंट्स। नेचुरल एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो हमें प्रकृति की तरफ से मिलती हैं, नेचर की तरफ से मिलती हैं। पीपल में आ जाते हैं टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, चाइल्ड, वर्कर। प्लेसेस में सिटी, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, बीच। थिंग्स में बुक, टेबल, कंप्यूटर, कार, पेंसिल। एनिमल्स में डॉग, कैट, बर्ड, फिश, एलिफेंट। नेचुरल एलिमेंट्स में माउंटेन, रिवर, ट्री, फ्लावर, स्टोन। तो ये सारे हमारे कॉमन नाउन्स हो गए। इसमें हम किसी चीज का नाम नहीं ले रहे, कोई खास चीज के बारे में नहीं बात कर रहे। तो ये सारी चीजें क्या है? आम है। और कॉमन का मतलब क्या होता है? आम। तो ये सारे हमारे कॉमन नाउन्स हो गए, आम नाउन हो गए। अब हम देखते हैं कॉमन नाउन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि उनकी क्या खासियत है। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन। जो हमारे कॉमन नाउन्स हैं वो हमेशा लोअर केस में, छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं, अनलेस वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज किए जाए। क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग में कोई भी वर्ड लिखा हो वो अपर केस के साथ ही शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉल्फिन्स आर स्मार्ट, आई सॉ ए डॉल्फिन वंस। अभी ये दो सेंटेंसेस है, दोनों में हमने डॉल्फिन यूज करा है। बट जब हमने सेंटेंस की शुरुआत में यूज करा तो हमने कैपिटल लेटर यूज करा, और जब हमने सेंटेंस के बीच डॉल्फिन यूज करा तो हमने लोअर लेटर, छोटा अक्षर यूज करा, बी का। सेकेंड इज आर्टिकल्स। दे कैन ऑफन बी प्रीसीडेड बाय आर्टिकल्स, ए, एन और द। प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है कि आगे होना। उनके आगे क्या हो सकता है? आर्टिकल्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ए, एन और द। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू ए पार्क, द पार्क वॉज बिग। अभी इन दोनों सेंटेंस में पार्क वर्ड यूज किया गया है। एक के आगे ए लगा है, एक के आगे द लगा है। अभी एक के आगे ए क्यों लगा, दूसरे के आगे द क्यों लगा? उसका कारण ये है कि जब हमने कहा कि मैं एक पार्क में गया तो पार्क कोई भी हो सकता था, पर जब हमने दूसरी बार जब पार्क वॉज बिग बोला, सुनने वाले को ये क्लियर था कि जो पार्क की पहले बात की गई उसी की दोबारा बात की जा रही है। इसलिए दूसरी बार क्या हुआ कि वो जो पार्क था वो एक खास स्पेसिफिक पार्क हो गया। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे आर्टिकल्स में। फिलहाल इतना समझो कि कॉमन नाउन्स के आगे ए, एन या द कुछ भी लग सकता है। द थर्ड पॉइंट इज काउंटेबिलिटी। कॉमन नाउन्स काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे हो सकते हैं जो गिने जा सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो नहीं गिने जा सकते। जैसे वाटर इज अनकाउंटेबल, ग्लास इज काउंटेबल। पानी को हम गिन नहीं सकते, बट ग्लास जिसके अंदर पानी डाला जाता है उसे हम गिन सकते हैं कि 1 ग्लास है, 2 ग्लास है या 3 ग्लास है। लास्टली प्लूरल फॉर्म। ये जो हमारे कॉमन नाउन्स हैं उनमें ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनके पीछे अगर हम एस या ई एस लगा दें तो वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। जैसे डॉल्फिन्स, पार्क्स, ग्लासेस। तो ये सारे क्या हुए हमारे प्लूरल फॉर्म्स ऑफ हमारे सिंगुलर जो कॉमन नाउन्स थे। इसमें ग्लासेस के दो मीनिंग हो सकते हैं। एक तो हो गया जो ग्लास हमने पहले देखा, वो एक से ज्यादा हो तो वो ग्लासेस हो जाते हैं। एक जो चश्मे हमारे होते हैं उनको भी हम ग्लासेस बोल सकते हैं। तो दोनों का मीनिंग डिफरेंट है बट वर्ड सेम है। अब इनको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करें
जाएंगे। सबसे पहले आर्टिकल प्लस कॉमन नाउन। तो जब हम कॉमन नाउन यूज करते हैं उसके आगे हम आर्टिकल लगा सकते हैं। जैसे ए बुक लाइज ऑन द टेबल, एक किताब टेबल के ऊपर पड़ी है। बुक क्या है हमारा कॉमन नाउन, उसके आगे हमने आर्टिकल लगाया हुआ है क्योंकि इनके आगे आर्टिकल आ सकते हैं। इसमें एक और कॉमन नाउन है, देखो जरा, टेबल। टेबल के आगे भी आर्टिकल लगा हुआ है, द आर्टिकल है, टेबल कॉमन नाउन है, तो द टेबल भी इसमें आ सकता है। अंडरलाइन नहीं किया हुआ, वहां पे मेरी गलती है। इसके बाद एडजेक्टिव प्लस कॉमन नाउन। द रेड कार स्टॉप्ड, लाल कलर की जो गाड़ी थी वो रुक गई। गाड़ी कैसी थी, रेड थी। तो जो शब्द हमें किसी चीज के बारे में बताए कि वो कैसा है, वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। और कार के बारे में क्या बता रहा है, रेड बता रहा है कि कार कैसी है, रेड है। और एक चीज और नोटिस करो कि रेड के आगे आर्टिकल द लगा हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि आर्टिकल के बाद कॉमन नाउन सीधा आए, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव आ सकता है और एडजेक्टिव के बाद हम कॉमन नाउन लिख सकते हैं। लास्ट जो हमारा पॉइंट है, पोसेसिव प्लस कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के आगे हम पोसेसिव वर्ड भी यूज कर सकते हैं। पोसेसिव का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा शब्द जो हमें बताए कि कोई चीज किसकी है। जैसे माई डॉग बार्क्स लाउडली, मेरा कुत्ता, जो मेरा कुत्ता है वो बहुत लाउडली, बहुत जोर से क्या करता है, भौंकता है। तो ये क्या हुआ, हमारा पूरा सेंटेंस, और इसमें पोसेसिव माई था और डॉग कॉमन नाउन। तो ये था हमारा आज का लेसन। पूरा कोर्स देखने के लिए इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।